गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। तो अध्याय 8 जो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके अभ्यास के क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसमें हमने जो वो कुछ वैदिक मंत्रों व मूल्यों के बारे में डिस्कस किया। उसमें हमने 2 मंत्रों के बारे में सीखा, जैसे ओम अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृत अमृतम गम्य। ठीक है। एक और मंत्र जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है। तो ये मंत्र और इनके अर्थ भी आपको जो पता होने चाहिए। उसके बाद हमने जो वो अभ्यास के क्वेश्चन किए, तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो वो जीवन का मूल यम और योग क्रियाएं जो वो कुछ सीखेंगे। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम इसको जो वो आधा चैप्टर जो वो रीड करेंगे और कुछ योग क्रियाएं जो वो आपने वीडियो बना करके सेंड करनी है। मैं बताऊंगा इस चैप्टर में कि आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे वीडियो सेंड करनी है। आज आपको जो वो चैप्टर को रीड करना है, आधा चैप्टर रीड करेंगे, बाकी आधा जो वो कल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखा है जीवन का मूल यम और योग क्रियाएं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आज हम करेंगे। जैसे आपने पिछली क्लासेस में भी, 6th क्लासेस में भी कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं की होगी, जैसे कर्ण शक्ति विकास क्रिया। ठीक है। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया आंखों के लिए हो गए। ठीक है। तो बहुत सारी सूक्ष्म क्रियाएं की। तो वैसी ही कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आज भी हम सीखने वाले हैं। कैसे करेंगे, उनके क्या क्या लाभ है, वो भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, आज पाठशाला में बच्चे स्वेच्छा से विषय चुनकर भाषण देने आए हैं। ठीक है। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से भाषण देने आए हैं। ठीक है। तो भाषण को जो वो सुनने के लिए विद्यार्थी बड़े उत्सुक हैं। ठीक है। अ, प्रतियोगिता शीघ्र ही शुरू होने जा रही है। भाषण प्रतियोगिता शुरू होने में कुछ समय है, इसलिए विद्यार्थी परस्पर बातचीत कर रहे हैं। तो विकास है। ठीक है। विकास बोल रहा है कि मैंने तो देश में भ्रष्टाचार विषय पर भाषण तैयार किया है। तुम बताओ संचिता, तुमने कौन सा विषय चुना है? तो संचिता बोल रही है कि मेरा विषय है महात्मा गांधी की शिक्षाएं। ठीक है। तो विकास का कौन सा विषय है? देश में भ्रष्टाचार। और संचिता का कौन सा विषय है? महात्मा गांधी की शिक्षाएं। और नेक्स्ट विकास बोल रहा है, अरे वाह, मगर पुरुषोत्तम ने तो मूल्य शिक्षा विषय पर भाषण तैयार किया है। ये किसी और की बात कर रहा है, इसका फ्रेंड होगा पुरुषोत्तम। तो वो हो रहा है कि उसने जो मूल शिक्षा पर के विषय पर भाषण तैयार किया है। इतने में जो वो विद्यार्थियों को विद्यालय के हॉल में जो वो प्रतियोगिता के लिए बुला लिया गया। विकास और पुरुषोत्तम ने भाषण देकर सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला। अब संचिता भाषण देने लगी। देखिए, विकास और पुरुषोत्तम ने तो भाषण दे दिया। ठीक है। विकास का जो भी विषय था वो था देश में भ्रष्टाचार, और जो भी पुरुषोत्तम था उसका जो भी विषय था वो था मूल्य शिक्षा। अब संचिता का जो भी विषय था वो है महात्मा गांधी की शिक्षाएं। तो संचिता के बारे में यहाँ पे लिखा है कि संचिता ने वो क्या क्या बोला, मान्यवर गुरुजन, परम आदरणीय उपस्थित समूह व समस्त विद्यार्थीगण, मैं गांधी जी के जीवन आदर्शों के निचोड़ को आपके समक्ष जो वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अति संचय न करना, मेरे द्वारा चुने गए कुछ बिंदु हैं जिन्होंने मुझे जो वो प्रभावित किया है। अहिंसा यानी मन, वचन व कर्म तीनों से हिंसा न करना। ठीक है। अहिंसा का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ अहिंसा मतलब कि किसी को ना मारना। ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि मन, वचन और कर्म तीनों से जो वो हिंसा न करना। ठीक है। जैसे आप बोल करके किसी को गाली दे दी, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है। तो उसको भी हिंसा माना जाएगा। ठीक है। तो सॉरी। तो यही हिंसा न करना ही अहिंसा है। ठीक है। दूसरे शब्दों में, हिंसा न करो, न हिंसा के प्रति सोचो, न ही मन में हिंसा का विचार आने दो। आज के युग में अहिंसा का लोप होने के कारण अनेक समस्या उत्पन्न होती है। आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, कलह, द्वेष आदि हिंसा वृत्ति का परिणाम है। अतः हमें जीवन में अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे, अहिंसा के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, यानी सत्य यानी सच कहना। ठीक है। सत्य यानी सच कहना, विवेकशीलता, मन, वाणी तथा दृष्टि से किसी भी वस्तु या विषय को उसी रूप में प्रकट करना सत्य कहा जा सकता है। यदि हम सच बोलें तथा तथ्यों से छेड़छाड़ न करें तो समाज में शांति का प्रसार होता है। सत्य बोलने वाले व्यक्तियों को यश, सम्मान व वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। ठीक है। इन सब के अर्थ जो आपको पता होना चाहिए। किसी भी पराई वस्तु या विषय अथवा कृति को जानबूझकर छुपाना या अपना बनाकर प्रस्तुत करना चोरी है। ठीक है। आज चोरी की समस्या जो विकट है। यदि हम लोभ और लालसा का त्याग करें, सादा
सादा जीवन, उच्च विचार और आदर्श गांधी जी की तरह अपनाएं तो चोरी की आदत से मुक्ति मिल सकती है। ब्रह्मचर्य चरित्र पर निर्माण की ओर आवश्यक कदम है। ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाला आचरण ही ब्रह्मचर्य है। विवाह के पश्चात भी अवैध संबंध किसी अन्य नारी से बनाना जो वो नैतिक अपराध है। ठीक है, इसमें जो वो एड्स जैसी बीमारियां फैलती है। अतः अतः मानव को जो वो अपने विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य तथा विवाहित जीवन में साथी के प्रति वफादारी का कर्तव्य निभाना है। अपरिग्रह का भाव है अति संचय न करना, अपनी मूल आवश्यकताओं से अधिक अन्न धन और वस्तुओं का संचय करना अनुचित है, क्योंकि जब व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए विविध यस विविध साधनों को जो वो जुटाने का प्रयास करता है, तब सीमित आय से जो वो काम नहीं चलता। इसी कारण भ्रष्टाचार, चोरी, हत्याएं, अनैतिक संबंध और झगड़े विवाद आदि बढ़ते हैं। यदि हम गांधी जी की तरह केवल उन्हीं वस्तुओं का संग्रह करें जिन्हें हमारी और परिवार की मूल आवश्यकताएं पूरी हो, ठीक है, तो समाज में जो वो सामंजस्य बनेगा, गरीबी और अमीरी की खाई घटेगी और समाज में जो वो भ्रातृत्व, सहयोग तथा प्रेम बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तालियों से सारा हॉल जो वो गुंजायमान हो जाता है तथा मंच सचिव मंच पर आते हैं। ठीक है, जो भी सचिव है वो मंच पर आते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा उसने जो वो स्पीच बोली, देखिए आप इसको जो वो एक बार पढ़ें, अगर समझ ना आए थोड़ा थोड़ा तो दूसरी बार फिर से पढ़ें। बहुत अच्छी स्पीच है। नेक्स्ट इसने बोला जो सचिव है, अब मैं माननीय मुख्य अध्यापक जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपने विचार यहाँ रखें। तो मुख्य अध्यापक बोल रहे हैं, प्रिय विद्यार्थियों, संचिता सहित अन्य वक्ताओं ने कई सामाजिक संस्कारों व समस्याओं पर प्रकाश डाला, लेकिन संचिता ने जिन 5 बिंदुओं पर, ठीक है, कौन कौन से 5 बिंदु कहे उसने प्रकाश डाला है, वे महत्वपूर्ण है। तो वो कौन कौन से 5 बिंदु हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, जिन्हें योग में जो वो यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यम कहा जाता है। पतंजलि अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ योग शिक्षक को, जो आप सबको जो वो योग की सूक्ष्म क्रियाएं करवाएं। तो अब योग शिक्षक आ चुके हैं तो योग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सभी विद्यार्थी ताली बजाते हुए योग शिक्षक को जो वो स्वागत करते हैं, का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट क्या है, योग शिक्षक। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज हम कुछ और सूक्ष्म क्रियाएं सीखेंगे। सब विद्यार्थी परस्पर उचित दूरी पर खड़े हो जाएं। ठीक है, थोड़ी सी दूरी रहें। जैसे आप जब प्रेयर में भी खड़े होते हैं तो हाथ आगे करते हैं कि हाथ जो वो किसी से ना लगे। ठीक है, तो ऐसे जो वो थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके सभी खड़े हो गए। अब पैरों के बीच जो वो 6 इंच का जो वो फासला रखें। पैरों के बीच में जो वो 6 इंच का जो वो फासला रखें। हाथों को जो वो शरीर से सटाएं। तो हाथों को जो वो बिल्कुल सावधान जैसे शरीर से जो वो सटाएं। यह तैयारी है बुद्धि तथा धृति शक्ति को विकास करने की, जो इस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे आपने सीधे खड़े होना है, जैसे यहाँ पे जो वो ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सीधे, पैरों को में जो वो 6 इंच का फासला होना चाहिए। बाकी हाथों को जो वो अपने टांगों के साथ ऐसे टिका दें, ठीक है, सटा दें। और उसके बाद इसने बोला कि ये जो वो किस कौन सा सूक्ष्म क्रिया है, ये है बुद्धि और धृति शक्ति की विकास क्रिया, जो इस प्रकार करते हैं। अब अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़े। तो गर्दन को जो वो अपने ऊपर की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर देखना है, मतलब कि पीछे की ओर मोड़ना है। आंखें खुली रखें, आंखों खुली रखना है। अब दोनों, देखिए आंखें खुली नहीं रखें तो चक्कर भी आ सकता है आपको, तो आंखें खुली रखें। अब दोनों नथुनों द्वारा, ठीक है, तीव्रता से श्वास लें। नथुने मतलब कि जो नाक के जो छेद हैं आपके दो, उनसे जो वो जोर से सांस लें। ठीक है, जोर से श्वास लें और छोड़ें और भरें। इस क्रिया को जो वो धोकनी की तरह जो वो जातक वेग पूर्वक करें। ध्यान शिखामंडल पर केंद्रित करें। ठीक है, तो आपने जैसे गर्दन को ऊपर करना है, फिर जोर जोर से जो वो सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो इसको जो वो लगभग आप कितने मिनट तक करें, तो इसको जो वो कम से कम 1 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसको करें। तो विकास हो रहा है गुरु जी, इस क्रिया का क्या लाभ है, तो लाभ भी पता होना चाहिए। तो सारी शिक्षक बोल रहे हैं कि इस क्रिया से बुद्धि और धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। भूलने की जो बीमारी है, ठीक है, जैसे आपके अंदर अगर भूलने की बीमारी है, कई बार आप होमवर्क नहीं भेजते हो, भूल जाते हो, तो वो बीमारी है। तो इसका जो उपचार होता है वो शिखामंडल आंतरिक रूप से शुद्ध होता है। तो वो भी जो वो इससे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विकास। गुरु जी, मेरी बहन नेहा बहुत पढ़ती है लेकिन उसे पाठ याद नहीं रहते, तो इस समस्या का हल कैसे किया जाए। तो शारीरिक शिक्षा बोल रहे थे, वैसे तो बुद्धि और धैर्य विकास क्रिया से लाभ मिलेगा, लेकिन स्मरण शक्ति विकास क्रिया, देखिए दोनों क्रियाएं जो वो आज आपने करनी है। स्मरण शक्ति विकास क्रिया और बुद्धि और धैर्य शक्ति, बुद्धि और कौन सी थी वो, बुद्धि और धृति, सॉरी, बुद्धि और धृति शक्ति विकास क्रिया दोनों आपने करनी है।
तो से नेहा को बहुत लाभ मिलेगा। आओ बच्चों हम सब स्मरण शक्ति विकास क्रिया करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जो वो बच्चा कैसे खड़े हुआ, हाथ को कैसे सटाए हुए हैं। तो क्या क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, वैसे ही आपने भी करना है। जैसे सर्वप्रथम सब बच्चे अपने दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं, वह दोनों हाथों को जो वो शरीर के साथ सटा लें। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है अपनी दृष्टि को अपने पैरों से, अपनी दृष्टि को अपने पैरों से लगभग 5 फुट की दूरी पर केंद्रित करें। ठीक है, अपने पैरों से मतलब कि आपने देखना कहाँ पे है, आपने जो वो जैसे आगे देखना है पैरों से जो वो 5 फीट की दूरी पर, 5 फीट की दूरी पर जो वो आप देखें, केंद्रित करें, वहां पे देखते रहे। दृष्टि को केंद्रित करते हुए गर्दन न झुकाएं। ठीक है, गर्दन को नहीं झुकाना है। अगर आपने गर्दन झुकाई तो नहीं होगा। ठीक है, गर्दन आपने बिल्कुल सीधी रखनी है, आंखों को थोड़ा सा नीचे ला करके 5 फुट की दूरी पर देखना है। ठीक है, तो इसने बोला अपना ध्यान उस स्थान पर केंद्रित करें जहां हम प्रायः जो वो भौं के मध्य जो वो माथे पर तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान को केंद्रित करना है बिल्कुल माथे के बीच में। ठीक है, जहां आप लोग जो वो तिलक लगाते हैं। नेक्स्ट लिखा है 10 से 15 बार इस क्रिया को तेजी से श्वास भरते व छोड़ते हुए करें, जैसा कि लुहार की धौंकनी चलती है। ठीक है, तो लाभ क्या है इसके, तो 10 से 15 बार इसको करना है आपने, मतलब कि 1 मिनट इसको करना है, 1 मिनट तक इसको करना है। ठीक है, तो आपने वीडियो बना करके इन दोनों की आपने सेंड करनी है। लाभ क्या है इसके, इससे बुद्धि और स्मरण शक्ति का विकास होगा तथा हमारी विस्मृति की समस्या भी हल हो जाएगी। नेक्स्ट संचिता है, गुरुजी मेरी कलाइयों में दर्द होती है, तो कलाइयों का जो वो इलाज हम कल करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए जो वो इतना काफी है। आप इन 2 सूक्ष्म क्रियाएं, ठीक है, जो भी कलाई वाली सूक्ष्म क्रिया होगी वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज आप करें बुद्धि और धृति शक्ति विकासक, स्मरण शक्ति विकासक, दोनों का मैंने बता दिया कैसे करना है। आप जो वो 1-1 मिनट के लिए जो वो 2 मिनट की वीडियो हो, ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, आप जो वो सभी सेंड करें, यही आपका आज का होमवर्क होगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।